बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी, ये था मेरा फ्राइडे का ना व्लॉग। तो मैंने स्टार्ट किया था सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद से। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी अपने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने। तो तकरीबन मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर मैंने अपने बच्चों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस किए हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बाद में मैंने अपने बच्चों को भी उठा लिया था। और बड़े बेटे के तो 9th के पेपर हो रहे हैं, तो वो भी उठ गया था मेरे साथ ही, क्योंकि उसने एक दफ़ा रिवाइज़ करना होता है। उसने आज उसका था इस्लामियत का पेपर, तो उसने भी थोड़ा सा रिवाइज़ भी करना था, तो इसलिए वो भी मेरे साथ ही उठ गया था। तो फिर मैंने बच्चों को शावर दे दिया था। मैंने कहा बेटियों को मैं खुद ही शावर देती हूँ, नहलाती हूँ, और जो मेरे बेटे हैं वो तो खुद से ही माशाल्लाह रेडी हो जाते हैं। तो बेटियाँ भी रेडी तो हो जाती हैं, लेकिन उनके बाल माशाल्लाह। तो बेटियां जो थी ना, वो तो कपड़े पहन के तो घुस गई हैं बिस्तर के अंदर दोबारा से। कहती हूँ मम्मा हमें तो सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है। वैसे भी आज फ्राइडे के दिन मौसम बड़ा ही अच्छा था। सुबह सुबह बादल बहुत ज़्यादा बने हुए थे, रात को आंधी भी आई थी, और जी मौसम अच्छा हो गया था। तो फिर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सभी बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो वो लंच वगैरह तो लेके नहीं जा रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्होंने 12 बजे आ जाना होता है। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि मम्मा नाश्ता हमें करवा दें, तो लंच हमने नहीं लेना। तो काफ़ी दिनों से ऐसे ही रूटीन चल रही है कि बच्चे खाली लंच और नाश्ता ही करके जाते हैं, लंच वगैरह नहीं लेके जाते। तो फिर जिसको जिस तरह का नाश्ता पसंद है ना, उसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि उसको वैसा वैसा ही नाश्ता बना के दिया जाए। हम जो मदर्स हैं ना, हम लोगों की बड़ी बिजी रूटीनें हैं। अब माशाल्लाह से सुबह सुबह उठी हूँ, तो 8 बजे तक मैंने सभी बच्चों को घर से भेजना होता है, क्योंकि लास्ट में मेरा बड़ा बेटा जाता है, क्योंकि उसका हमारे पास ही बना हुआ है ना सेंटर, तो उसने लास्ट में निकलना होता है। तो इन लोगों का रिक्शा आ जाता है, छोटे बच्चों का, तो ये लोग चले जाते हैं स्कूल। तो यही मेरी रूटीन है। फिर वो बाद में नाश्ता करेगा। वो अभी शावर लेने के लिए गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक ना इन लोगों को दे लेती हूँ। तो ये देखें, अभी तक बिस्तर कंबल में फिर से ऊपर से शीट लेके तो बैठी हुई हैं, टावल लपेट के अभी तक। तो मैंने कहा, कहती मम्मा हमें बड़ी सर्दी लग रही है। तो मैं कह भी रही हूँ कि निकलो यहाँ से बाहर। तो कहती अभी हमें बहुत ठंड लग रही है, हम ऐसे ही इसको नाश्ता कर लेंगे। फिर आई हूँ, छोटे बेटे के लिए नाश्ता बनाया है, तो उसका भी इसी तरीके से ही नाश्ता बनाया है। फिर साथ में इनको नाश्ता दे के ये, मैं कहती हूँ हम लोगों की इतनी कोई बिज़ी रूटीन है ना, फिर जब कोई हमें कह देता है ना कि सुबह से आपने किया ही क्या है, फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे। सारा दिन हम लोग खप जाते हैं। तो आजकल मैंने बच्चों की चाय वगैरह बंद करने की कोशिश की है, लेकिन जी मुझे लगता नहीं है कि बंद होनी है। तो बड़ा बड़ा कुछ कर रही हूँ कि इनकी चाय बंद हो जाए। फिर मैंने सबको ना एक एक कप दूध का दे दिया था। मैंने कहा चाय तो मैंने देनी नहीं है, तो दूध पी लो। मैंने फिर क्या किया, ये मैंने ना चीनी पीस के रखी हुई थी, तो ये ख़त्म हो गई है, फिर से दोबारा पीस के रखूँगी। पता क्या, मेरे बड़े बेटे को ना शरबत बना के पीने का बड़ा शौक़ है। तो बार बार मुझे ये होता है कि मैं ना थोड़ा उसको, जब भी उसका दिल करता है, तो फिर वो ये वाले चीनी जो है ना, वो मिक्स करने से उसकी बड़ी जान निकलती। फिर कहता है मम्मा खुद ही बना दे। अगर इस तरीके से मैं चीनी को पीस के रख देती हूँ ना, तो फिर उसके लिए बनाना आसान होता है। वो निकालता है पानी ग्लास में, और शरबत डाला और चीनी पीसी हुई डाली, तो बस। तो आज मैंने इनके लिए क्या किया हुआ है, बेटियों को ना मैंने कहा आप लोगों को मैं दूध पिलाती हूँ, आपको बड़ा पसंद आएगा। फिर मैंने बादाम के अंदर ना सब्ज़ी इलायची डाल के ना, तो बादाम को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, उसका ना पाउडर सा बना लिया है, और 1 टेबल स्पून ना मैंने सभी गिलासों के अंदर डाल के तो उनको दे दिया है। तो वो मैं उनसे पूछ रही थी कि हाँ बताओ कैसा लग रहा है, तो मुझे कहती मम्मा बहुत मज़े का लग रहा है। तो अभी यही मेरी रूटीन है। इसके बाद के जो काम है वो तो अभी बहुत ही लंबे हैं, इतनी लंबी वीडियो नहीं मैं बना सकती थी। फिर मेरे बड़े बेटे से पूछा, मैंने कहा अब आपने क्या नाश्ता करना है? उसने कहा मुझे तो ऑमलेट चाहिए। ओहो, एक ही बंदा है तो किन्ने का काम करे हैं। तो कोई गल नहीं, अल्लाह पाक इन्हां दी मम्मा नूं तंदुरुस्ती देवे। तो वो बनाती रहे और ये लोग खाते रहे हैं, इंजॉय करते रहे। फिर मैंने प्याज काटा, हरी मिर्चें काटी, टमाटर काटा थोड़ा सा, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी नमक डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मिर्चें डाली, और 2 अदद अंडे डाल दिए तोड़ के। तो कहता है मेरी छत पे गया, कहता है ये मेरी ना मुर्गी ने दिया हुआ है अंडा, मुझे तो ये बना दें। तो मुर्गियाँ खुद ही अंडे देती हैं, खुद ही खा जाती हैं। मैंने कहा उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, खुद ही अंडा देती हैं, खुद ही खा जाती हैं।
तो इधर मैंने इसके लिए भी नाश्ता बना दिया, साथ ही मैंने इसको दूध भी गर्म करके दूध के अंदर चीनी वगैरह डाल के सब कुछ डाल के दे दिया था। मैंने कहा चलो ये भी अपना नाश्ता कंप्लीट करे और ये बाद में रेडी हो जाएंगे स्कूल जाने के लिए। माशाल्लाह से शुक्र है, अब तो बेटियां मेरी काफ़ी बड़ी हो गई हैं, खुद से ही रेडी हो जाती हैं। खाली मुझे इनकी पोनी करनी पड़ती है, बाल बनाने पड़ते हैं और इनका कोई काम नहीं मुझे करना पड़ता। खुद से ही शूज़ वगैरह पहन लेती हैं, खुद से ही रेडी हो जाती हैं। बड़ा सुकून हो गया है। पहले तो मेरी बहुत इससे भी ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती थी कि मुझे सारा कुछ, छोटी बेटी को तो बिल्कुल ही अभी तक मैंने उसको रेडी किया है, अब आके उसने थोड़ी सी मेरी जान छोड़ी है। वो भी बड़ी बोल बोल के कहती है कि इसने ठेका उठाया हुआ है कि इसने बड़े ही नहीं होना। तो इसलिए फिर अब आके उसने थोड़ा सा ना खुद को किया है कि मैं यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेती है, नहीं तो सारा कुछ उसका मुझे खुद ही करना पड़ता था। तो जी, अगर आपको मेरा ये सुबह सुबह का मॉर्निंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना है। और यार कोई कमेंट भी कर दिया करो, पता नहीं तुसी कित्थे चलिया गई हो, बहुत ही बिजी लोग जे यार, मेरे नालों ही ज़्यादा बिजी लोग जे। तो इधर मैंने देखें सबको नाश्ते करा दिए हैं, अब मेरा बस कोई काम नहीं है। अब मैंने किचन को समेटना है और जाके बच्चों के बेटियों के बाल कंघी करने हैं, बस ये लास्ट मेरा काम रह गया है। तो ये बेटे को भी दे देती हूँ और वो खुश हो गया कि आज मेरी मम्मा ने बड़ी प्यारी सी मेरे लिए ना प्लेट सजा के ले आई है। तो ये देखिए माशाल्लाह बेटी मेरी रेडी थी तो उसने कहा मम्मा मेरे बाल बना दे, तो मैंने उनको बाल बना दिए और बस वो स्कूल गई हैं। अल्लाह हाफिज़। और मैंने भी कर दिया आपको अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक था मेरा व्लॉग।